आवर्धन क्षमता, ठीक ना। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है, ये तो जानते हैं आपकी पूरे में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कि छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? पक्का छोटा नहीं ना बनेगा। तो चला, बड़ा प्रतिबिंब अगर बनेगा तो बड़ा मतलब आवर्धित, बड़ा मतलब, बड़ा मतलब आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो कितना आवर्धित बनेगा, इसके लिए अलग अलग जगहों पर फॉर्मूला है। जहां पर चला इको थोड़ा ज्यादा है, जहां पर चला दो लेंस है, मान लो कि ये दूरदर्शी है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होंगे? एक होगा यहां मान लो, और एक होगा यहां। तो यहां पर चला वस्तु है, क्या है यहां, और यहां पर आंख है। क्या है? यहां वस्तु है और यहां क्या है, आंख, है ना। तो वस्तु को हम लोग चला इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और आंख को इंग्लिश में आई कहते हैं। तो इसको चला जो ऑब्जेक्ट के तरफ जो लेंस होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो आंख के तरफ लेंस होता है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव बोले तो अभिदृश्यक, और आइरिस बोले तो नेत्रिका। आइरिस बोले तो ऑब्जेक्टिव, बोले तो अभिदृश्यक, और आइरिस बोले तो क्या, नेत्रिका। एनी डाउट? अब चला, वस्तु के तरफ वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं और आंख के तरफ वाले लेंस को नेत्रिका कहते हैं, ठीक है। वस्तु के तरफ वाले लेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, और आंख के तरफ वाले लेंस को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आंख के तरफ, नेत्र के तरफ जो होगा वो नेत्रिका, ऑब्जेक्ट के तरफ जो होगा वो ऑब्जेक्टिव। बोलो ना रे। अब गौर फरमाइएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है, वैसे यहां सब इसमें मात्र एक ही का पूछता है, वो है सरल सूक्ष्मदर्शी, बाकी का नहीं पूछता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है, उसका आवर्धन क्षमता को हमेशा एम से डिनोट करते हैं। और हम बोले थे आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। एम इज इक्वल टू 1+d/f। एम इज इक्वल टू 1+d/f फॉर्मूला होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? दो। सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाकी में दो। तो सरल में कितने लेंस? एक, वो भी कौन सा, उत्तल की अवतल? पक्का ना। तो उत्तल होता है चला, तो उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये होता है, डी क्या है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है, जो होती है कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। बोलो रे। और एफ क्या है, जो उत्तल लेंस हम लोग यूज करते हैं उसकी फोकस दूरी है। बोलो रे। एफ क्या है, वो फोकस दूरी नहीं, उत्तल लेंस जो हम लोग यूज करते हैं उसकी फोकस दूरी। बोलो रे। अब चला, इसको बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी का मान 25 सेंटीमीटर फिक्स है, क्योंकि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है, फिक्स है। m बराबर 1+1/f को p लिख सकते हैं। अरे p बराबर 1/f होता है, तो रहा है क्या, जग गया पक्का। p बराबर क्या होता है, 1/f। तो ये हो जाएगा चला d इंटू एफ, d इंटू पी, होगा
1 प्लस डी इंटू पी होगा। आवर्धन क्षमता बराबर होता है 1 प्लस डी इंटू पी। ठीक है, जहां पी क्या है, पावर ऑफ ए लेंस है, और डी क्या है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। डी क्या है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। अरे सो गया, हाय तरीके चूड़ा दही खा के सूत न गया है। आय चौहड़ महल, कितना लोग घर नहीं गया। वेरी गुड, भगवान तुम लोगों की आत्मा को। हम इधर पूछ रहे, लड़की लोग की तरफ देख रहा है, उधर पागल हो गया है। इधर मेरे तरफ देखो ना, सब हाथ उठा रहा है। ये अपना की विचार है, मारे इतना मार चुट्टा चु, पढ़ो लिखो रे। जगरा एक दिक्कत है, बोलो हम ब्याह करवा देते हैं। अभी ब्याह कर देंगे तो अभी फट जाएगा, ठीक ना। चुट्टा नढ़लवा एकदम गच करने ले है क्या रे। देखो 1 प्लस डी इंटू पी। चला पी क्या है, लेंस की का पावर है, पावर ऑफ लेंस है, जो अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग होता है, आपको भी पता है। तो कभी कभी पावर दे देगा डायरेक्ट, तो डी का मान ध्यान से पुटअप करना। डी का मान 25 सेंटीमीटर भी होता है, 0.25 मीटर भी होता है। डी इज 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर, ये डी की वैल्यू है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। अब वो डिपेंड करेगा कि पावर ऑफ लेंस जो है डायोप्टर में होगा तो 25 सेंटीमीटर देंगे कि 0.25 मीटर देंगे। 0.25 मीटर देंगे। डायोप्टर एसआई मात्रक है। डायोप्टर क्या है, जिसका भी यूनिट एंड डायमेंशन छूटा हुआ है, आज पढ़ाएंगे, मैं 11 से 12 में, आगे पढ़ लो। ठीक है, जिनका रहता है वो अगला बैच का वेट करो। तब क्लास है तो पढ़िए न लिया होगा, हम सब बैच में पढ़ा दिए। तू ओल छिल रहा था, मारेंगे छुट्टी। फर्स्ट चैप्टर तुम लोग बाद में ज्वाइन किया होगा, तो हो सकता है बहुत लेट से लग। फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन कितना लोग पढ़ा हुआ है? हाँ, थोड़े पढ़ना था, बाकी हम फिर से पढ़ा देंगे। कितने लोग नहीं पढ़ाए यूनिट एंड डायमेंशन? बड़ा समस्या। हम तो किसी को पढ़ाते ही नहीं, हम भूत को पढ़ाते हैं। अरे जब किसी को पढ़े हुए नहीं गए चैप्टर के बाद वही पढ़ा देंगे ना, मारे कान के नीचे चोटा चोर सब कहेंगे। अरे देखो छोड़ो, पावर जो है, पावर का ऐसा मात्रा कभी पढ़ाएंगे कि नहीं? डायोप्टर। झगड़ा काहे करता है तुम? हमेशा झगड़े के फेवर में काहे रहता है ना, तो डाउन है रे। की चाहता है सब तो हर शागिर्द बन के रहे, अजीब हाल है। अब बोल दिया तो तुम सुन के पढ़ाई पे ध्यान दो ना। तोरा फरियाने लगता, फरिया पाएगा? एक हाथ में दाबेगा तोरा 3 महीना तक, तो होश नहीं रहने देगा तोरा। सबसे ज्यादा बलशाली तू ही हो गए रे। 8 दिन से चुट्टा नहाया नहीं है। नहाया है तुम 8 दिन से? बोलेगा झूठ, मारे मुंह देखने तो हम बूझ गए। देखो चला, पी हो गया पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है। क्या है? तो डायोप्टर है चला, और ये 25 सेंटीमीटर को तब तो मीटर में ना डालना होगा रे। बोलो रे, 25 सेंटीमीटर को किसमें डालना होगा? तो मीटर में। क्यों? क्योंकि लेंस का क्षमता डायोप्टर में होता है, तो वो ऐसा ही मात्रक है। अब कहते हैं एक सरल सूक्ष्मदर्शी 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी है, और कितना सेंटीमीटर की फोकस दूरी है वाले एक उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आपको पता है, 1 प्लस डी बटे एफ। पता है कि नहीं पता है? तो एम बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी का मान हो जाएगा 25 देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ना है। आप 25 बटे 5, 25 से 5 1 6 इज द आंसर।
इसका तो कोई यूनिट नहीं ना होता है। 6 इज द आंसर। बोलन रे, नहीं निकाल देगा? पुट एंड गेट द रिजल्ट। फिर कहता है आवर्धन क्षमता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आवर्धन क्षमता मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। अब देखो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी देख लो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में तो चला 2 लेंस होगा कि एगो? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होगा कि एगो? एगो तो वस्तु के तरफ होगा, इसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे। एगो आंख के तरफ होगा, जिसको हम लोग आइरिस कहेंगे। बोलन रे, इसकी फोकस दूरी को हम लोग FE से डिनोट करते हैं। आंख के तरफ ना है और ये वस्तु के तरफ है, तो इसकी फोकस दूरी को हम लोग FO से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ता है। देखो यहां ये फॉर्मूला होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। फॉर्मूला देखो यहां लिखा हुआ है, M इज इक्वल टू 1/FO 1 प्लस D/FE 1/FO 1 प्लस D/FE, ये फॉर्मूला होता है। तो अब एक बात बताइए कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा कि बढ़ेगा? अरे उल्टा है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, आई घटेगा तो क्या होगा? तो अब एक बात बताइए आप, कभी अगर 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 बाप बराबर होता है बेटा बटा दुश्मन, अगर ऐसा रहे बाप इज इक्वल टू बेटा बटा दुश्मन, इन मेहनत दोनों में अंतर है। चला ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यहां उल्टा होता है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बोलो ने, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, नहीं ये घटेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ऊपरे ऊपर चल गया। चूड़ा दही और खाओ। देखो माइनस साइन में उल्टा होता है, माइनस में जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर -8 बड़ा है 10 टू द पावर -9 से, और 10 टू द पावर 8 छोटा है 10 टू द पावर 9 से। बोलो हाँ या ना? कुछ बुझाया कि बोरा में चल गया? बुझा गया? तो चला माइनस में जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, प्लस में जितना छोटा होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। बोलो ना हो राजा, बुझल कि ना? तो चला माइनस में जो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? उल्टा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस के आने के बाद। माइनस में हम क्या बोले, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो चला जी हमको ये बताइए कि ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा यहां कहेंगे ना, तो यहां ई बढ़ेगा तो ई घटेगा कहेंगे। बोलेंगे ई घटेगा तो ई घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, उल्टा होगा। अब बुझा, माइनस में क्या होगा? उल्टा। माइनस में क्या होगा? उल्टा होगा। बोलन रे, अगर यहां पर चला फॉर्मूला होता है, गौर फरमाइएगा, यहां तो चलिए ये बढ़ेगा तो क्या होगा? यहां माइनस नहीं ना है, तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा? तो यही बात यहां पर लिखा हुआ है। चला जी
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। फिर कहता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, यहां -L होगा। चला यहां पर जो है ना, इसमें ठीक कर लो, इट्स मिस्टेक। यहां जो है ना, यहां पर वो टाइपिंग एरर है, -L हो जाएगा। यहां 1 छूटा हुआ है, किताब में भी छूटा हुआ है क्या? ठीक कर लो, हम ठीक करवा देंगे। -L/FO 1 + D/FE लिखा। कलम उलम कहां रख देता है, बाप रे बाप। -L/FO 1 + D/FE लिखा रे। अब चला बताओ, अगर आवर्धन क्षमता बराबर -L/FO अब 1 + D/FE हो, तो आपको यह पता होगा कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी यहां है और नेत्रिका की यहां है। बोलो हाँ या ना। ये FO है, तो अब कह रहा है ये माइनस साइन है, तो उल्टा होगा कि सीधा होगा? तो कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का फॉर्मूला है। अभिदृश्यक, अभिदृश्यक मतलब FO ना। अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ेगा। बोलो ने। इसी तरह नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे ना है। बोलो ने। अब माइनस नहीं होता तो उल्टा हो जाता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यह होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता घट जाती है, और खगोलीय में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट इस सबका रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता -FO/FE होती है। पार्थिव दूरदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है, और नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता का मान घटता है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है M = FO/FE। FO क्या है? अभिदृश्यक की फोकस दूरी। FE क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। बट एक रट्टा ने मारना है। चला ई क्वेश्चन देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी में 4 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस है, तो पावर ऑफ ए लेंस हो गया कितना, कितना रे? तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा, आपको पता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का फॉर्मूला होता है M = 1 + D/F। इसको अगर हम लोग लेते हैं M = 1 + 1/F को P लिखते हैं, P × D। अब यहां से M बराबर हो जाएगा 1 + P का मान कितना है, 4 × D का मान 25 की 0.25, 0.25। यहां 0.25 ले लेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 1 + 1 = कितना, 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब चला एक सवाल यहां पर आता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान करता है। P = 1/F में कोई दिक्कत? उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव ना, तो पावर भी पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो पावर भी ना पॉजिटिव। आज चला अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी निगेटिव होगा, तो पावर भी ना निगेटिव होगा। बोलो हाँ या ना। बोलो ने। अब चला एक बात बताइए कि अगर आपको कह दे कि किसी व्यक्ति को इतना सेंटीमीटर से अधिक की दूरी की वस्तु नहीं दिख रहा है, या इतना सेंटीमीटर से नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो बताओ कितना क्षमता का लेंस लगाएंगे कि आंख ठीक हो जाएगा? जैसे डॉक्टर लोग चेक करता है और लिख देता है इतना डायोप्टर का चश्मा लगा लीजिए, आपका आंख ठीक हो जाएगा, मतलब आप सही तरीके से देख पाइएगा। ये तो हमको पता चल गया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कितना डायोप्टर का अवतल लेंस या कितना डायोप्टर का उत्तल लेंस? बोलन रे, इसका उपाय क्या है? व्हाट इज द उपाय? बोलन रे, हंसता है। हाँ, कहता है वो तो डॉक्टरेन बताएगा, हम थोड़े पढ़ने आते हैं। फिर उधर देख रहा है। अरे किताब को भी लेकर चलो पीछे।
पीछे जाके बैठो, नहीं सुन रहा है, किताब को उठाओ, पीछे चलो। अच्छा तो आज हम ब्याह करवाएंगे, रू देखो, वहीं 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 बैठो, वहीं वहीं बैठने दो इसको। अब बताओ कैसे होगा, कैसे पता चले? डॉक्टर बताएगा, हम बताएंगे तुरा कि कैसे कितना डायप्टर का चश्मा लगाएंगे तो आंखवा हो जाए तो ठीक, ठीक ना। अब गौर फरमाइएगा। चला जी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कितना डायप्टर का चश्मा लगेगा तो आंख ठीक हो जाएगा? तो इसके लिए तो फोकस दूरी पता चलेगा, डायप्टर पता चल जाएगा। बोलन रे, या तो 1/f या तो 100/f। 1/f कब? जब मीटर में होगा। 100/f कब? सेंटीमीटर में। यही बात है। तो चला अब एक बात बताइए, ये एफ प्राप्त करने के लिए हमको फॉर्मूला लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। अरे बोलो हाँ या ना? तो अगर हमको u और v पता चल गया तो f पता चल जाएगा, f पता चल जाएगा तो p पता चल जाएगा। तो u और v के लिए चला क्या करना होगा, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में एक होता है चला दूर दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष और एक होता है क्या, दूर दृष्टि दोष। चला जी, अब गौर फरमाइएगा, निकट दृष्टि दोष में u क्या होगा? u दूर की वस्तु नहीं दिखती कि निकट की नहीं दिखती? दूर की वस्तु ना। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट। दूर मतलब माइनस इन्फिनाइट। और दूर दृष्टि दोष पे निकट की नहीं दिखती, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी? ये हो जाएगा माइनस 25 सेंटीमीटर। और रही बात ये जुगाड़ है चला, नहीं तो बना नहीं पाओगे इसका सवाल, और जुगाड़ से खट से बन जाएगा। भी की बात अगर हम करें तो निगेटिव में वह दूरी जो प्रश्न में दिया रहे, निगेटिव में वह दूरी जो कहां दिया रहे, प्रश्न में। भी यहां भी वही होगा, निगेटिव में वह दूरी जो प्रश्न में दिया रहे, जो प्रश्न में दिया रहे। देखो तो कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, जल्दी से इसको लिख लो। तब देखो, एक मिनट लुको, पहले हम बताते हैं सवाल कैसे बनाएंगे, फिर बताते हैं। निकट दृष्टि दोष में कहां का नहीं दिखेगा, कहां का नहीं दिखेगा? तो माइनस इन्फिनाइट। दूर दृष्टि दोष में कहां का नहीं दिखेगा? निकट का। तो निकट बोले तो माइनस 25 ना। अब चला देखो, भी का मान निगेटिव में वह दूरी जो प्रश्न में दिया रहे, यहां भी का मान निगेटिव में वह दूरी जो प्रश्न में दिया रहे। अब यहां से u और v का मान पुट करेंगे, f निकालेंगे, f का पुट करके p निकालेंगे। तो आइए एक सवाल देख लेते हैं हम। किसी व्यक्ति को 80 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। हम बोले जो प्रश्न में दिया रहेगा वो v है, तो v का मान हो गया माइनस 80 सेंटीमीटर। बोलन रे, 80 सेंटीमीटर से दूर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब दूर नहीं दिख रहा है कि निकट नहीं दिख रहा है? 80 सेंटीमीटर से दूर नहीं दिख रहा है, मतलब दूर नहीं दिख रहा है कि निकट नहीं दिख रहा? तो दूर नहीं दिख रहा तो u का मान माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। बोलन रे, तो बताओ कितनी क्षमता वाला लेंस? तो हमको निकालना है p, तो p निकालने के लिए पहले f निकालना होगा, f निकालने के बाद क्या निकल जाएगा? p निकल जाएगा। और आपको ये पता है एनीथिंग बाय इन्फिनाइट, a बाय एनीथिंग बाय इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। ये पता है कि नहीं? नहीं पता है तो पता कर लीजिए। आप फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v या माइनस 1/u। अब यहां से 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का मान कितना है? माइनस 80 माइनस ऑफ 1 बाय माइनस इन्फिनाइट, तो 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो f का मान तब तो हो जाएगा चला ना 1/f का मान कितना हो जाएगा? 1/-80। बोलो रे, f का मान तब पलटी मार देंगे तो माइनस 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो, यहां से चला तो p बराबर 100/f की 1/f?
सेंटीमीटर में है तो 100/f ना, P बराबर हो जाएगा 100/f। f का मान कितना 80। ये कट जाएगा कितना, या माइनस ना होगा, -1.25 डायोप्टर इज द आंसर। हाँ ठीक हो गया। इतना क्षमता का लेंस लगा दीजिए। अब माइनस साइन ये बताता है कि उत्तल लगाना है कि अवतल। अरे दानवों, उत्तल लगाना है कि अवतल लगाना है। ये माइनस साइन ये बता रहा है ना कि अवतल होगा। अवतल लेंस का चश्मा 1.25 डायोप्टर का लगा दीजिए, जिसको 80 सेंटीमीटर से अधिक का नहीं दिख रहा उसको दिखने लगे। बोलेंगे। अब दूसरा सवाल भी बना के दिखा देते हैं। देखो, किसी शिक्षक को 40 सेंटीमीटर से निकट नहीं दिख रहा, हम बोले जी रूल क्या है। रूल ये है कि जो को निगेटिव में वह दूरी जो प्रश्न में दिया रहेगा वो भी हो जाएगा। निगेटिव में वह दूरी जो प्रश्न में दिया रहेगा वो भी हो जाएगा, चाहे वो निकट का नहीं दिखे कि दूर का नहीं दिखे। तब चला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये मेरा जुगाड़ है चला, जो एकदम आसानी से आपको क्वेश्चन तक पहुंचा देगा, आंसर तक। -40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 40 सेंटीमीटर से निकट नहीं दिख रहा, मतलब निकट नहीं दिख रहा है कि दूर नहीं दिख रहा है। तो निकट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब u का मान हो गिलो -25 सेंटीमीटर। जब निकट का नहीं दिखेगा तो u -25 है, जब दूर का नहीं दिखेगा तो u -∞। बोलो न रे। अब यहां से चला f निकाल लीजिएगा। f निकाल के p नहीं निकाल लीजिएगा। f कैसे निकालिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। बोलो ने, पुट एंड गेट द रिजल्ट। नहीं होगा, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v -1/u। तो यहां पर सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट कीजिएगा तो 1/v का मान कितना है -40। ये हो जाएगा -25। इसको सॉल्व कीजिए, f का मान निकाल लीजिए। f का मान निकाल के p बराबर 100 आप बटा f कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो ने, क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आंख मूंद के ओकरा भी मान लेना है कि यू मान लेना है। क्या मान लेना है, क्या मान लेना है, भी मान लेना है। और अगर देखना है निकट का नहीं दिख रहा है तो u बराबर -25, और दूर का नहीं दिख रहा है तो u बराबर -∞। बोलवे नहीं करेगा, वहां से वैल्यू निकालेंगे, यू विल गेट द आंसर। सही है। अब जल्दी से इसको लिख लीजिए। फोटो खींचता है रे छोटा, लिखेगा। लिखो, नढ़ेल कहीं। फोटो खींचता है, फोटो कई बार देखेगा तू अगर। अब ये ठीक, ठीक है।
हो गया? तो चला बन जाएगा सवाल। क्या करेंगे हम, जो प्रश्न में दिया रहेगा उसमें निगेटिव लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यू की भी। जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, अगर निकट का नहीं दिख रहा तो यू का मान कितना लेंगे, -25। दूर का नहीं दिख रहा है तो कितना लेंगे, कितना लेंगे, -इनफिनिट। बन जाएगा। ये सिंपल सा चला जुगाड़ है जिससे आप इस चीजों को बना सकते। आगे की कार्रवाई होगी अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।